गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एवरेज स्पीड पढ़ा था। आज इसको कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले मैं लास्ट क्लास में जो दो कॉन्सेप्ट सिखाया था लास्ट में, उसको मैं रिमाइंड करवाता हूँ। अगर कोई पार्टिकल हाफ टाइम में v1 स्पीड से और हाफ टाइम में v2 स्पीड से मूव करता है, तो पूरे टाइम में एवरेज स्पीड का फार्मूला v1 प्लस v2/2 होगा। और अगर कोई पार्टिकल हाफ डिस्टेंस, किसी भी जर्नी का हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से चलता है और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस v2 स्पीड से चलता है, तो कंप्लीट जर्नी के लिए एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 सॉरी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो हाफ टाइम के लिए एवरेज स्पीड ये, हाफ डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड ये मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि ये तुम्हारे जुबान पर होना चाहिए। और जुबान पर ही नहीं होना चाहिए, इससे रिलेटेड इसके आगे का क्वेश्चन आए तो उसका एप्लीकेशन करने आना चाहिए। तो मैं इसके आगे बढ़ा रहा हूं। अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट नहीं, इसके आगे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो कैसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये देखो। तो ये क्वेश्चन कैसा है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। A particle moving on a path travels half distance with a speed v0 and remaining half distance with a speed v1 for half time interval and with a speed v2 for remaining half time interval. Then find average speed of the particle. ये क्वेश्चन है। तुम इसे वीडियो पॉज करके एक अटेम्प्ट लेना और कोशिश करना सॉल्व करने का। फार्मूला वही है, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल फॉर कंप्लीट जर्नी। तो इस क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट लेना, वीडियो पॉज करके यहीं पर एक अटेम्प्ट लेना। तुमसे सॉल्व हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और अगर ना सॉल्व हो तो समझना है कि कैसे सॉल्व करते हैं।
तो एक बार तुम इसे अटेम्प्ट लेना, नहीं सॉल्व हो तो सॉल्यूशन देखना। तो क्वेश्चन जैसे बोला है वैसे ही सिचुएशन क्रिएट करेंगे। बोला हाफ डिस्टेंस, यहां पर बोल दिया हाफ डिस्टेंस, तो मैं पूरे डिस्टेंस को कुछ मानूंगा। अगर मैं पूरे डिस्टेंस को L मानूं तो ये L/2 L/2, या फिर इसको 2L बोल दूं तो L और L, तो मैं ज़्यादा बेहतर है कि मैं इसे 2L मान लूँ, लिखने में आसानी होगा, और कोई फर्क नहीं पड़ता। आधा डिस्टेंस V0 स्पीड से, यही क्वेश्चन था, और जो बचा हुआ आधा डिस्टेंस है वो कैसे चला। बचा हुआ आधा डिस्टेंस का आधा टाइम, बचा हुआ आधा डिस्टेंस का आधा टाइम, जितना भी टाइम लगा होगा इसको चलने में, उसका आधा टाइम V1 स्पीड से और आधा टाइम V2 स्पीड से। स्पीड है, वेलोसिटी की जरूरत नहीं अपने को। V1 स्पीड से और आधा टाइम तक V2 स्पीड से। अगर ये हाफ डिस्टेंस वाला सिचुएशन होता तो बहुत आसानी से मैं लिख देता, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हाफ टाइम भी आ गया है। मैं बेसिक आइडिया से चलता हूँ। बेसिक आइडिया मेरा क्या कहता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसका टाइम को T1 बोलता हूँ। अगर मैं इसके टाइम को T1 बोलूँगा तो ये नया टाइम बनेगा। डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम नहीं होगा। इसके टाइम को T1 बोलता हूँ और इसके टाइम को, इस पूरे टाइम को T2 बोलता हूँ। सही है। तो अभी तक तो ये लिखूंगा, डिस्टेंस मैंने माना था, टाइम को स्पीड और डिस्टेंस के टर्म में लिख देंगे। एक स्टेप और मैं करता हूं, इस T1 को, ये वाले टाइम को मैं लिख सकता हूं। अच्छा, इसको टाइम को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसमें भी डायग्राम में, T = 0, T = T1। देखो T1 टाइम, और यहां पर के टाइम को मुझे बोलना पड़ेगा T = T1 + T2। T = T1 + T2। तो देखो, तो यहां से यहां का टाइम क्या हो जाएगा, T2। इस तरह से रिप्रेजेंट करने भी तुम्हें आना चाहिए। तो T1 टाइम इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 कितना, L/V0 प्लस ये वाला टाइम, इसको मैं T2 को भी रहने देता हूं। और T2 को मैं कैसे फाइंड करता हूं, मैं मान लेता हूं ये टोटल टाइम T2 बोला हूं, तो आधा टाइम T2/2 T2/2 V1 स्पीड से और T2/2 टाइम तक V2 स्पीड से। तो T2/2 डिस्टेंस V1 स्पीड से T2/2 टाइम तक इतना डिस्टेंस चलेगा, और V2 स्पीड से T2/2 टाइम तक चलेगा। तो कितना डिस्टेंस चलेगा, L। तो यहां से T2 देखो, तो V1/2 कॉमन कर लो, T2 कॉमन कर लो, 2 भी कॉमन हो जाएगा, V1 + V2। यहां से T2 कितना हो जाएगा, 2L/V1 + V2। देखो, तो मैंने T2 अलग से फाइंड कर लिया। अब T2 का वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, T1 की जगह कितना था, L/V0। T2 की जगह क्या आया, T2 की जगह आया 12/V1 + V2।
एल कॉमन करके कैंसिल आउट कर सकते हैं, मैं यहीं पर कर देता हूँ, कॉमन करके एल कैंसिल आउट हो जाता, क्या बचता रिलेशन, ये रिलेशन। अब इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, ये क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस 2v0, इस क्वांटिटी को ऊपर लेके चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन v1 2v0 प्लस v1 प्लस v2। अभी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया एग्जैक्टली मैं वैसा ही क्वेश्चन देता हूं ताकि तुम्हें इस पर प्रैक्टिस हो जाए। एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट वही है, मैं चेंज क्या कर रहा हूं, कि देखो, तो मैंने क्या बोला था, हाफ डिस्टेंस v0 स्पीड से और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस का आधा टाइम v1 और आधा टाइम v2 से। यहां पर मैं क्वेश्चन क्या करने जा रहा हूं जो तुम्हें प्रैक्टिस करना है, जितना भी डिस्टेंस चला है पार्टिकल कंप्लीट जर्नी, उसका 1/3 v0 से, 1/3 कितना v0 से, तो बचा कितना डिस्टेंस 2/3, 1/3 चला v0 से तो 2/3 बच गया। उस 2/3 को चलने में जो भी टाइम लगा होगा उसका आधा टाइम v1 से और आधा टाइम v2 से। तो तुम प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ एक चेंजिंग कर दो कि हाफ डिस्टेंस ना बोल करके, मैंने लिखा था हाफ डिस्टेंस ट्रेवल विद स्पीड v0, तो हाफ डिस्टेंस ना बोल के बोलो 1/3 डिस्टेंस, 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड v0, ये चेंजिंग करना। और आगे मैंने लिखा था द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, तो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस नहीं होगा, द रिमेनिंग 2/3 डिस्टेंस, बस इतना चेंजिंग करना, बाकी सारा डेटा वही है, v0 स्पीड v1 v2, फाइनली v एवरेज तुम्हें इसी के फॉर्मेट में फाइंड करना है। अब कुछ ऐसा ही आएगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा लेकिन बहुत हद तक इसी टाइप का कुछ आएगा रिजल्ट। तो ये क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर लेना। मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा कि क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ ये अच्छे से प्रैक्टिस होता है उसके लिए मैं दे रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन को जो मैंने इतना किया उसको मैं बहुत आसानी से फाइंड कर सकता था बिना इस मेथड के। ये तो बेसिक मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड है। मैं एक ट्रिक लगाता हूं और ट्रिक लगा करके इसको इजी सॉल्व करता हूं और देखना ना रिजल्ट यही आएगा, इसलिए मैं रिजल्ट को नहीं हटाता। ये देखो, तो यहां से यहां तक ये हाफ टाइम चला था, हाफ टाइम तक चला v1 v2 से। तो इस पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड में कितना बोलूं, इस हाफ का v1 प्लस v2/2, ऐसा मैं बोल सकता हूं, हाफ टाइम चला है। अब ये क्वेश्चन कैसा बन गया, हाफ डिस्टेंस v0 स्पीड से और दूसरा हाफ डिस्टेंस इस स्पीड से। अब हाफ डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट आ गया, हाफ डिस्टेंस v0 स्पीड से, हाफ डिस्टेंस इस स्पीड से। तो याद करो हाफ डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट कैसे लिखते थे, 2v1 v2 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और बस इसको सॉल्व कर लोगे तो यही आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूं, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 था, 2 एलसीएम लेंगे,
2v0 प्लस v1 प्लस v2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा। देख लो कितना आसानी से मैंने फाइंड कर लिया। तो ट्रिक से बहुत आसानी से फाइंड हो गया। तो ये ट्रिक भी आना चाहिए तुम्हें और स्टैंडर्ड मेथड भी आना चाहिए जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, और बहुत अच्छे से। अब मैं आगे एक क्वेश्चन कर रहा हूं। इसके आगे मैं क्वेश्चन करूंगा। मैं लैंग्वेज नहीं लिखता, मैं सिचुएशन बताता हूं। कोई पार्टिकल ए से बी गया और वापस बी से ए आ गया, ठीक है। अब इस केस में मैं पूछूं कि एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी तो बहुत आसानी से बता दोगे। वापस आ गया, मैं इसी पाथ पर इसलिए नहीं दिखाया ताकि पता नहीं चलेगा, इसलिए मैंने अलग बनाया। चलेगा वापस इसी पाथ पर तो यहीं आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना, तो एवरेज वेलोसिटी ऐसे जीरो हो गया। फिर कैसे चला कैसे नहीं चला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां चला था वापस वहीं आ गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो। यहां पर मैं फाइंड करना चाह रहा हूं एवरेज स्पीड। अब क्वेश्चन कैसे है? क्वेश्चन ऐसे है कि पार्टिकल जाते समय हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से और हाफ डिस्टेंस v2 स्पीड से चला। तो मैं इधर लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं, हाफ डिस्टेंस से चला। सारा लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, मैं उसको सिचुएशन के टर्म में दिखा रहा हूं क्वेश्चन को। वापस लौटते समय हाफ टाइम तक, जितना भी टाइम लगा वापस आने में, हाफ टाइम v1 स्पीड से और हाफ टाइम v2 स्पीड से। मतलब वापस लौटते समय क्या है, हाफ टाइम लगा है। ये सिचुएशन है। कंप्लीट जर्नी के लिए एवरेज स्पीड, तो अभी मैंने ट्रिक बताया था, ज्यादा बेहतर तरीका है कि ट्रिक यूज करो। तो इसका इन दोनों के बदले एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, और इन दोनों के बदले एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा। अब आगे कैसे सोचेंगे? यहां से यहां का तो एवरेज लिख लिया, यहां से यहां का एवरेज लिख लिया। कंप्लीट जर्नी का कैसे सोचूं? तो कंप्लीट जर्नी में देखो, तो यहां से यहां जो डिस्टेंस है, यहां से यहां भी वही डिस्टेंस है। मतलब इस स्पीड से हाफ डिस्टेंस और इस स्पीड से हाफ डिस्टेंस। तो फिर से हाफ डिस्टेंस वाला केस आ गया, फिर से हाफ डिस्टेंस वाला केस लगा दो, तो कंप्लीट जर्नी का एवरेज स्पीड मिल जाएगा। तो कंप्लीट जर्नी के लिए एवरेज स्पीड कितना होगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। v1 ये है, v2 ये है। ये कैंसिल, v1 प्लस v2 से v1 प्लस v2 कैंसिल। ऊपर 2v1 v2 बच गया। नीचे क्या है, नीचे एलसीएम लेंगे। नीचे में 2v1 प्लस v2, ये एलसीएम आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2
यानी क्या आएगा 4v1v2 प्लस यहाँ क्या आएगा v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। फाइनल रिजल्ट क्या होगा 4v1v2 v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर प्लस 4v1v2। ये होगा फाइनल रिजल्ट। तो मैंने एवरेज स्पीड कैसे निकालना है ये मैक्सिमम एग्जांपल दे करके समझाने का पूरा कोशिश किया मैंने कि एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन जो आएंगे करीब करीब इसी फॉर्मेट के कुछ आएंगे, तुम्हें सोचना है कैसे सॉल्व करना है। तो मैं कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी सिखाया था मैंने, तो याद करो एवरेज वेलोसिटी मैं किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बताता था, क्योंकि एक पर्टिकुलर जर्नी के लिए हम लोग एवरेज स्पीड लिखते हैं। तो उस जर्नी को ट्रैवल करने में एक पर्टिकुलर टाइम भी लगा होगा। तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में करते हैं। लेकिन इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी क्या होता है? किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर जो वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं उसको बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। इसको ऐसे समझो कि इस पाथ पर कोई पार्टिकल चल रहा है, तो जब यहां पहुंचा तो कुछ टाइम रहा होगा, मान लो वो टाइम 10:30 AM रहा होगा। इस टाइम पर इस पोजीशन पर पार्टिकल है तो उसका अपना कुछ वेलोसिटी होगा। तो इस टाइम पर और इस पोजीशन पर जो वेलोसिटी मिल रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर और किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी मिलता है उसे ही बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। इसी को मैं लिखने जा रहा हूं पहले। तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी क्या है? इट इज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी at a particular position at a particular and लिख देता हूँ and at a particular time। किसी पार्टिकुलर पोजीशन और किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी होता है उसी को इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। इट इज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर पोजीशन एंड एट ए पर्टिकुलर टाइम। अब इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी फाइंड कैसे करते हैं? एवरेज तो हम लोगों ने सीखा है, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे ये मैं सिखा रहा हूं। इसके लिए मैं
एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ और ऐसा कहता हूँ कि कोई पार्टिकल इस पाथ पर एक्स वाई प्लेन में इस पाथ पर इस डायरेक्शन में इस पाथ पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। इस पाथ पर इस तरह से किसी टाइम टी पर पार्टिकल ए पोजीशन पर है और किसी टाइम टी प्लस डेल्टा टी टाइम इतना बढ़ गया, डेल्टा टी टाइम और बढ़ गया। मान लो ऐसे कि 10 बजे यहाँ है, 10 AM पर यहाँ है, 10:30 पर यहाँ है, 10:30 AM पर। तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम क्या हो जाएगा? 30 मिनट। तो वही 10:30 वाला है, ये 30 है। तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम इंटरवल कितना? डेल्टा टी, क्योंकि दिस टाइम माइनस दिस टाइम, यही टाइम इंटरवल बनेगा, जिसको मैं बोल सकता हूँ डेल्टा टी। या फिर ऐसे भी तुम बोल सकते हो कि यहाँ पर का T1 टाइम है और यहाँ पर का T2 टाइम है, T=T2, और इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पर के टाइम को T=T1। ऐसे तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। T1 टाइम पर ए पोजीशन पर है, T2 टाइम पर बी पोजीशन पर है। मैं लिखना चाहता हूँ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मैं क्या लिखूंगा? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम तो पता अपने को, टाइम इंटरवल कितना? T2 माइनस T1। मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है? यही डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है मुझे, ये। मैं कुछ और इंफॉर्मेशन देता हूं। मैं ये बताता हूं कि ए का पोजीशन वेक्टर R1 है, बी का पोजीशन वेक्टर R2 है। तो अब मैं डिस्प्लेसमेंट R1 और R2 के टर्म में लिख सकता हूं। याद करो, मैंने सिखाया है डिस्प्लेसमेंट तो यही है। दिस वेक्टर, कौन सा वेक्टर? एवी वेक्टर। एवी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है। एनी वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। याद करो, बहुत अच्छे से माइंड में होना चाहिए। एनी वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और याद करो, मैंने ये बोला था कि ये अच्छे से याद रखना। अगर इसमें अभी भी कंफ्यूजन है तो पहले इसे क्लियर करो। एनी वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो मैं वी एवरेज लिखना चाहता हूं, तो कैसे लिखूंगा मैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज वेलोसिटी लिख रहा हूं। यहां लिख भी देता हूं एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। एवी को मैं क्या बोल सकता हूं? एवी यानी कि इसको मैं पोजीशन के टर्म में नाम दूं तो RBA है। RBA इक्वल टू RB माइनस RA, यानी कि RB यानी कि R2, RA यानी R1। मैं 2-3 स्टेप बढ़ा के मैं लिख देता हूं। AB को मैं बोल सकता हूं RBA T2 माइनस T1, और RB को लिख सकता हूं RBA को लिख सकता हूं RB माइनस
आर ए अपॉन T2 माइनस T1 ऐसे। और आर बी कितना है, आर बी का नाम मैंने R2 दिया है और R1 दिया है आर ए का। तो फाइनली मैं इसको मैं ऊपर करके अब लिखता हूं। इस स्टेप के बाद क्या लिखूंगा, आर बी के जगह R2, आर ए के जगह R1, इसको मैं डेल्टा आर बोल सकता हूं। चेंज किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के x2 माइनस x1 को बोल सकता हूं डेल्टा x। ये बोलने का तरीका है, इसका मतलब होता है चेंज इन x। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, डेल्टा आर। और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, यहां पोजीशन के टर्म एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये डिस्प्लेसमेंट ही है, यही है डेल्टा आर, यही है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलो या चेंज इन पोजीशन वेक्टर बोलो। चेंज इन पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर है, देख लो किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ये तो एवरेज वेलोसिटी है, यहां तक तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम पहले से जानते हो। अब मैं इसी एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सप्लेन करूंगा। तो ध्यान रखना बहुत अच्छे से, कैसे मैं इससे एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बना रहा हूं। मैं कर क्या रहा हूं, एक को मैं फिक्स कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, टाइम, ये जो T2 टाइम है, मान लो कि ये 10 बजे है, 10 AM है, ये 10:30 AM है, 10:30 AM है, ये 10 AM है। अगर मैं इस टाइम को कम कर दूं 10:15, तो बी पॉइंट इधर आ जाएगा। मैं इसको और कम करूं तो बी पॉइंट और नजदीक आएगा। अगर मैं इसको T2 को, ये 10 AM था, T2 को मैं ऐसा बोलता हूं 10.00000001, मतलब दोनों टाइम 10 AM और 10 AM दोनों तो एक ही टाइम। ये बहुत छोटा क्वांटिटी है, ये जो एक्स्ट्रा टाइम बन रहा है 10 के अलावा, ये इतना छोटा है कि मैं ये कह सकता हूं कि ये बी पॉइंट ए के वेरी क्लोज है। क्लियर है, ये बी पॉइंट ए के वेरी क्लोज है, क्योंकि मैंने टाइम इंटरवल जो लिया है जिसको डेल्टा टी बोल रहे हैं, ये 10 AM था, 30 माइनस 30 करोगे तो टाइम इंटरवल कितना आएगा, जितना भी 0.336 ये टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि तुम्हें पता भी ना चले। तो मैं बी पॉइंट इस टाइम इंटरवल के लिए बी ए पॉइंट यही रखता हूं, तो बी पॉइंट ए के बहुत क्लोज होगा। मैं अगर ए पॉइंट यहां लूं तो बी पॉइंट भी तुम्हें यहीं पर कहीं दिखेगा। तो देखो, तो इन दोनों पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो भी थोड़ा सा गैप हो, उसमें डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन में देख रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड नहीं देख रहा। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूं। इस डिस्प्लेसमेंट का इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाता हुआ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये डायरेक्शन की बात करो तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यही बनेगा। अगर पॉइंट को और नजदीक कर दो, दोनों पॉइंट को, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पाथ पर टेंजेंट के अलोंग दिखेगा। तो अगर मैं टाइम इंटरवल को T2 माइनस T1 को
छोटा कर दूं तो ये पॉइंट मुझे ए पर ही आता हुआ दिखेगा। तो मैं ए पॉइंट यहां बोलूंगा, बी पॉइंट यहां बोलूंगा, और दोनों को डिस्प्लेसमेंट को मिलाऊंगा तो उसका डायरेक्शन मुझे टेंजेंट की तरफ दिखेगा। और याद करो कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग था। तो मैं इतना छोटा टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन देखूं तो किधर बन जाएगा? टेंजेंट के अलोंग। क्योंकि टेंजेंट किधर बन रहा है? डिस्प्लेसमेंट किधर बन रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के अलोंग बन रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर टाइम इंटरवल मैं बहुत छोटा कर दूं, ऐसा कर दूं, तो इस एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन मुझे किधर दिखेगा? टेंजेंट के अलोंग। अभी तो देखो तो कॉर्ड के अलोंग दिख रहा है। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन कॉर्ड के अलोंग दिख रहा है। लेकिन जब टाइम इंटरवल में छोटा कर दूं तो एवरेज वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग दिखेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब मैं वापस आ जाता हूं। तो देखो तो अगर मैं टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दूं तो 10 बजे बोलो, 10 AM बोलो, या इस टाइम पर बोलो, दोनों तो एक ही टाइम है, दोनों के बीच का गैप नेग्लिजिबल है। तो मैं क्या बोलूं? इसको भी मैं 10 AM ही बोलूंगा, इसको 10 AM बोल रहा हूं तो इसको भी मैं 10 AM ही बोलूंगा। तो इस टाइम इंटरवल के जो वेलोसिटी होगा वो एवरेज ना बन करके इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, क्योंकि दोनों टाइम को तो एक ही टाइम में बोल रहा हूं। तो दोनों टाइम को एक टाइम बोल रहा हूं और मुझे दो अलग अलग पोजीशन ना दिख करके एक ही पोजीशन दिख रहा है, तो मैं वैसे वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बोलूंगा क्या? क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर या एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, तो 10 ये 10 AM बोलो या ये टाइम बोलो, तो दोनों तो एक ही टाइम है। इस टाइम को भी मैं 10 AM ही बोलूंगा, क्योंकि इसको तो मैं डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता कि ये कितना है, ये पता ही नहीं चलेगा अपने को। ये जो एक्स्ट्रा टाइम है वो पता ही नहीं चलेगा अपने को, तो दोनों टाइम मुझे एक ही लगेगा। तो इस टाइम पर या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर के वेलोसिटी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते थे। अब फाइनल कंक्लूजन की बात है, मतलब एवरेज वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनाने के लिए इस टाइम इंटरवल को बहुत ही छोटा करना पड़ेगा। अगर मैं टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दूं तो ये एवरेज वेलोसिटी ना होकर के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगा, क्योंकि दो पॉइंट बहुत ही क्लोज आ जाएगा तो एक पॉइंट बन जाएगा। और टाइम बहुत क्लोज रखेंगे तो दोनों टाइम को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो दोनों को मैं 10 AM ही बोलूंगा। तो मैं एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनाने के लिए क्या कंडीशन रखूंगा कि इस टाइम इंटरवल को मैं बहुत छोटा कर दूं, इसको टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मैं क्या पुट करने जा रहा हूं कंडीशन? अगर मैं ये कह दूं कि ये जो टाइम इंटरवल है इसका मतलब होता है कि 0 के बहुत ही क्लोज, 0 नहीं है, 0 के बहुत क्लोज। देखो तो ये क्वांटिटी 0 के बहुत क्लोज नहीं है क्या? बहुत छोटा टाइम है ये, सेकंड। तो इस टाइम को तुम ऐसा समझ सकते हो। तो इसको मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा टी 0 के बहुत ही क्लोज है, ऐसे पढ़ते हैं। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी में ये कंडीशन डाल दूं तो ये एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगा। वही मैं करने जा रहा हूं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू
ये कैसे बनेगा मेरा इंस्टेंटेनियस? एवरेज वेलोसिटी में कंडीशन लगा दो। क्या कंडीशन लगा दो? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये जो कंडीशन लगाते हैं इसको लिखने का तरीका ऐसे, एल टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मतलब वही कहने का मतलब है कि डेल्टा टी 0 के बहुत क्लोज कर दिया। क्लियर हो गया बात? एवरेज वेलोसिटी में मैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कंडीशन लगा दूंगा तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगा, जो कि मैंने लिखा है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और वी एवरेज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। इसी पूरे मैथमेटिकल पोर्शन को, इस पूरे मैथमेटिकल पोर्शन को हम लोग बोलते हैं डी आर अपॉन डी टी। डिफरेंशिएशन जो पढ़े थे, इसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डी आर अपॉन डी टी। मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या है? ये पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन है टाइम के रिस्पेक्ट में। यही तो है मैथमेटिकली। मैं क्या बोलूंगा? पोजीशन वेक्टर, आर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोजीशन वेक्टर का, किसका पोजीशन वेक्टर? पार्टिकल का। कौन सा पार्टिकल? जिसका वेलोसिटी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिस पार्टिकल का फाइंड कर रहे हैं, उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। मैथमेटिकली ऐसे बात करेंगे। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। ऐसे तो बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन रेट बोलने का मतलब ही होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं बोलते हैं। इसको ऐसे बोल सकते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन रेट बोलने का मतलब ही हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस पूरे को? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्लियर हो गया बात? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? डेफिनेशन अब मैं इसका दूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। क्या है ये? यहां भी लिख सकता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। इसके आगे मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। जैसे बोलो, लैंग्वेज अपना बोलने का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो फाइनली मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे बनाया? एवरेज वेलोसिटी में टाइम इंटरवल डेल्टा टी को टेंड करवाया 0 को, तो ये बन गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको लिखने का तरीका ये है। आगे जब भी ऐसा कुछ आए उसको ऐसे सोचेंगे, यहां पर v होता तो यहां पर dv अपॉन dt हो जाता। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। अब मैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता हूं, फिर मैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो फाइनली हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे सीखा?
रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। मतलब पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन। अच्छा, ये पोजीशन वेक्टर ऐसा भी हो सकता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इफ पोजीशन वेक्टर कैसा हो, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैं कैसे लिखूंगा, डी बाई डी टी, और आर वेक्टर की जगह क्या, सभी को अलग अलग कर लो। अब इसको मैं क्या समझूंगा, इसको मैं क्या समझू, इसको dx अपॉन dt, dy अपॉन dt, dz अपॉन dt। अगर तुम ध्यान से देखोगे, इस साइड वेलोसिटी है तो इस साइड में वेलोसिटी ही रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी तो लिखेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी है, तो ये तीनों, ये पूरा वेलोसिटी, मतलब ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी को वेलोसिटी से ही हम जोड़ सकते हैं, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन से हम लोग नहीं जोड़ते हैं। सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स में कभी क्या एक्स स्क्वायर को एक्स से माइनस करते हो क्या, इसका वैल्यू कुछ बनता है क्या, इसका वैल्यू बनता है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से प्लस माइनस करते हैं, वही चीज यहाँ है। तो ये पूरा वेलोसिटी, तो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी को मैं क्या बोलूँ, इस वेलोसिटी को क्या बोलूँ, इसको क्या बोलूँ, इसको मैं बोलूँगा एक्स वेलोसिटी, डी वाई वाई अपॉन डी टी को बोलूँगा वाई वेलोसिटी, डी जेड अपॉन डी टी को बोलूँगा जेड वेलोसिटी। एक्स वेलोसिटी, वाई वेलोसिटी, जेड वेलोसिटी। तो हम कैसे अब लिख सकते हैं इसको, v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, जहां वी एक्स का मतलब क्या है तुमको पता है। अच्छा, अगर मैं किसी तरीके से वी एक्स फाइंड कर लूँ, वी वाई फाइंड कर लूँ, वी जेड फाइंड कर लूँ, तो वेक्टर में v तो यही मिलेगा, लेकिन अगर v का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बोले तो मैं क्या बोलूँगा, यही तो बोलूंगा। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना, x वेलोसिटी का स्क्वायर, y वेलोसिटी का स्क्वायर, z वेलोसिटी का स्क्वायर। वेक्टर में वेलोसिटी बोले तो वैसे लिखेंगे। अब मैं वापस आ जाता हूं, मैं vx किसको लिखा था, dx अपॉन dt, vy किसको बोला था, dy अपॉन डी टी, और vz किसको बोला, dz अपॉन डी टी। किसी पार्टिकल के x पोजीशन, r भी पोजीशन था और x भी पोजीशन है, y भी पोजीशन है, z भी पोजीशन है। किसी पार्टिकल के x पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x वेलोसिटी मिलेगा, y पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे y वेलोसिटी मिलेगा, z पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे z वेलोसिटी मिलेगा। ये बात क्लियर होना चाहिए। अब मैं इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन देता हूं। पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन रख रहा हूं ताकि तुम्हें पता चले कैसे सोचते हैं। The position of a particle
द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल वैरीज विद टाइम एज x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1. फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, 0 सेकेंड. दूसरा t इक्वल टू 1 सेकेंड. ऐसे करके बहुत टाइम पर फाइंड कर सकते हैं. अब यहां से देखो तो पार्टिकल का पोजीशन x पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है. y पोजीशन और z पोजीशन के बारे में कुछ नहीं बोला. मतलब y और z पोजीशन या तो पता नहीं है या फिर y और z पोजीशन है ही नहीं, चेंज हो ही नहीं रहा. क्योंकि जो चेंज होगा वो देगा. तो पार्टिकल का सिर्फ x पोजीशन चेंज हो रहा है, y और z पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है. तो पार्टिकल का x पोजीशन चेंज हो रहा है, तो यानी पार्टिकल क्या हो रहा है, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अब x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल का वेलोसिटी कैसे फाइंड करूंगा मैं, x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा. क्योंकि x वेलोसिटी हम लोगों ने कैसे सीखा है, dx अपॉन dt. तो x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो. x की जगह कितना, देखो आ गया डिफरेंशिएशन, 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन. पहले से सीख चुके हैं, बहुत कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट करते हैं. 2 तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 3t का डिफरेंशिएशन, 3 कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 प्लस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0. vx कितना आया, 4t प्लस 3. अब देखो तो यहाँ ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि x वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा है. तो जहां पर का टाइम पुट करेंगे वहीं पर का वेलोसिटी. t इक्वल टू 0, याद करो मैंने जब डिफरेंशिएशन सिखाया था तो वहां पर इसको t इक्वल टू 0 ना बोल करके तुमको ऐसे भी बोल सकता था इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी का मतलब t इक्वल टू 0 पर का वेलोसिटी, याद रखना. मैंने यहाँ पर t इक्वल टू 0 दे दिया है, लेकिन इसको t इक्वल टू 0 ना बोल करके इसको इनिशियल वेलोसिटी भी पूछ सकता था. इनिशियल वेलोसिटी. तो vx कितना हो जाएगा t इक्वल टू 0 पर, पहला का आंसर 4 इंटू टी इक्वल टू 0 प्लस 3 यानी 3. अच्छा इसको मैं मीटर बोल देता हूँ, यूनिट तो देना पड़ेगा ना कि यूनिट क्या है. तो x मीटर में, तो 3 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी एट t इक्वल टू सेकंड का क्या था, 1 सेकंड. तो 1 सेकंड रखोगे तो 4 इंटू 1 प्लस 3, 7 मीटर पर सेकंड. यहाँ x मीटर में है और टाइम सेकंड में है. ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, x मीटर में, टाइम सेकंड में. इस तरह से मैंने फाइंड कर लिया. अब मैं इसके नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन ले जाता हूँ. ये तो सबसे इजी लेवल का क्वेश्चन किया और ऐसा मैंने डिफरेंशिएशन में भी तुम्हें सिखाया था. अब मैं इसके नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन करता हूँ. तुम्हें ऐसे बोल दे द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज x इक्वल टू 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर मीटर. या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर x क्वेश्चन में दे देगा, x मीटर में है और टाइम सेकंड में, लैंग्वेज में दे देगा. मैं ऐसे लिख रहा हूँ, x इक्वल टू 2t स्क्वायर एंड y इक्वल टू 3t क्यूब. देन फाइंड इस बार मैं फिर से वैसे लिख रहा हूँ, फाइंड, एक चेंजिंग करता हूँ मैं,
इसको 3t करता हूँ, 2t स्क्वायर 3t। फाइंड फर्स्ट में इनिशियल वेलोसिटी और सेकंड में वैसे ही एट t इक्वल टू 1 सेकंड, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड। तो vx कितना, यहाँ पर दो पोजीशन चेंज हो रहा है, x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है। x वेलोसिटी भी मिलेगा, y वेलोसिटी भी मिलेगा। x वेलोसिटी x को डिफरेंशिएट करने से, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t 4t। y वेलोसिटी कैसे आएगा, y को डिफरेंशिएशन करने से आएगा। y का डिफरेंशिएशन 3 कांस्टेंट है, 3t का डिफरेंशिएशन 3 कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 3। इसको मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं क्योंकि x मीटर में था और टाइम सेकंड में, तो यूनिट मीटर पर सेकंड बनेगा। वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी कितना, देखो तो जेड वाला वेलोसिटी नहीं है इसलिए मैंने vz के नहीं लिखा, या फिर लिख देता हूं vx कितना 40i कैप, vy कितना 3j कैप, ये कितना 0k कैप, कितना 40i कैप प्लस 3j कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना 40 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। याद करो, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट मैग्नीट्यूड बनेगा। यहां से दिख रहा है कि वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो पहला का क्वेश्चन क्या था, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 1 सेकंड में, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी था। इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर कितना हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा। यहाँ से 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, थ्री मीटर पर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन 1 सेकंड पर पूछा था, 1 सेकंड पर कितना हो जाएगा, 1 रखूंगा तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये बनेगा 5। इस तरह से हम लोग इस तरह से वेलोसिटी फाइंड करेंगे। अब जो मैंने x और y दिया था 2t स्क्वायर y इक्वल टू 3t, इसको ऐसे भी दे सकता है x इक्वल टू 2 cos t, y इक्वल टू 2 sin t। ऐसे भी तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ ऐसे वैरी कर रहा है, x पोजीशन ऐसे, y पोजीशन ऐसे, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ। आज मैं तुम्हें कुछ डीबीपी का क्वेश्चन दूंगा, उसे तुम सॉल्व करना। तो आगे का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।